दाल हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, रोटी हर डिश के साथ बनाई जाती हैं। तो अगर रोटियां घर में बच जाती हैं, अब उन्हें ज़ाया मत करें। अब हम उनसे बनाएं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो पंजाब के अक्सर घरों में बनाई जाती है। इसे बोलते हैं टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोज़लाइन किचन। हम हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही यूनिक डिश लेकर। बची हुई रोटी से एक बहुत मज़ेदार डिश कि जो भी खाएगा बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने रात की बची हुई रोटियों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था और धूप पे खुश्क कर लिया था। अब हम इसे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और बहुत आसान बनने वाली रेसिपी तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने एक बर्तन लेना है और 1 चम्मच घी का ऐड करना है। इसमें हम डालेंगे 2 अदद छोटी प्याज जिन्हें हमने बारीक काट लिया था। इस डिश को पंजाब के अक्सर घरों में बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। ख़ुसूसन गर्मियों में दोपहर के खाने में इसे बहुत पसंद किया जाता है और ये बच्चों बड़ों तकरीबन सभी की पसंदीदा डिश होती है। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। डालेंगे 1 प्याली भरकर टमाटर, और हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ढाँप देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। दो मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे हम मज़ीद 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधी से 1 टीस्पून हल्दी और आधी टीस्पून सौंफ। ये खुश्क पुदीना है जिसे हमने हाथ से दरदरा सा पीस लिया था और ये 2 से 3 अदद तेज़पात हैं। ये हम शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इतने हमारा मसाला भुन रहा है, हमने एक अलग पैन में सिर्फ ये जो हमारी रात की ये हमारी रोटियां थी, टुकड़े थे, हमने इसे डाला और इसे हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करने के बाद हमने इन्हें खुले बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं। हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी में उबाल आने तक हम इसे ढाँप देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी चने की दाल जिसे हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, 1 कटोरी भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और रोटी के ये खुश्क टुकड़े जिन्हें हमने रोस्ट किया था ये शामिल करेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक ढाँप कर पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाएं। इस स्टेज पे अगर हमारा पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा पानी आलमोस्ट ड्राई हो चुका था तो हमने मज़ीद 1 लीटर पानी ऐड किया है। मैंने नमक चेक किया था तो मुझे कम लगा, मैंने मज़ीद 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट तक लो आंच पर पकाने के बाद हम इसका ढकना खोलेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और लगातार चमचा चलाते जाएंगे ताकि
चावल या रोटी थोड़ा मैश हो जाएं। हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। देखें रात की बची हुई रोटियों से कितनी अच्छी डिश तैयार हुई है। इस कंसिस्टेंसी में आ जाएं तो समझ जाए हमारी डिश तैयार है। और ये देखें, देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं। चलिए हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। देखें रात की बची हुई रोटियों के साथ कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है। इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है और सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।